आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। सुशांत केस को लेकर लगातार इंडिया न्यूज की इन्वेस्टिगेशन जारी है। नमस्कार, मैं हूं निष्ठा। रचना, हम आज बात करेंगे सुशांत केस में पिछले 3 महीनों से चल रही हलचल की। सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुए 3 महीने अब होने वाले हैं और इन 3 महीनों में इस केस में हर वो रंग देखने को मिले हैं जो अभी भी डेथ मिस्ट्री में शायद ही कभी देखने को मिले। बिल्कुल रचना, और शायद ही अभी तक के इतिहास में ऐसी कोई डेथ मिस्ट्री होगी जो इतनी लंबी खिंची होगी। इतने ज्यादा एंगल आए होंगे, इतने एंगल कि खुद देश की तीनों एजेंसियां चक्कर घिन्नी बन गई हैं। और ये तीनों ही एजेंसियां तेजी से जांच को आगे बढ़ा रही हैं। पिछले 17 दिन से सीबीआई इस केस की जांच में लगी है, तो 28 अगस्त से एनसीबी भी इस मामले में ताबड़तोड़ जांच कर रही है। एक के बाद एक गिरफ्तारियां कर रही है। पहले एनसीबी ने ड्रग पैडलर्स को गिरफ्तार किया और फिर रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार किया गया, रिमांड ले ली है। इसी के साथ साथ कल रात एनसीबी ने सुशांत के स्टाफ दीपेश सावंत को भी गिरफ्तार किया, आज कोर्ट में पेश किया। उसे भी 9 सितंबर तक हिरासत में लिया गया है। जिसके बाद आज का दिन यानी रविवार रिया पर भारी पड़ गया। सुबह सुबह यानी करीब 8 बजे एनसीबी के 10 अधिकारी रिया के घर पहुंचे। उन्हें एनसीबी ने एनसीबी दफ्तर चलने को कहा, लेकिन रिया ने आग्रह किया और एनसीबी ने रिया को ऑप्शन दिया और कहा कि आप खुद ही आए या फिर हमारे साथ चले। रिया सुबह करीब 11:10 पर एनसीबी दफ्तर पहुंची, जहां उनसे पूछताछ जारी है। एनसीबी के अधिकारी रिया से लगातार सवाल पूछ रहे हैं। रिया पर रविवार है भारी और क्या होगी अगली गिरफ्तारी, इसी पर निगाहें लगातार बनी हुई हैं, पूछताछ चल रही है और एनसीबी की टीम अब जांच को आगे बढ़ाते हुए ड्रग मामले में जगह जगह छापेमारी में जुटी हुई है। बड़ी खबर, बांद्रा और खार इलाके में एनसीबी की टीम छापेमारी कर रही है। शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा से पूछताछ के बाद एनसीबी के हाथ कई सबूत लगे हैं, कई अहम राज एनसीबी की टीम को मिले हैं और इसी के आधार पर जगह जगह छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। दोनों से ही पूछताछ हुई और कुछ ड्रग पैडलर्स के नाम भी बताए हैं। ड्रग पैडलर्स की तलाश में ही एनसीबी की टीम मुंबई में अलग अलग जगह छापेमारी कर रही है। जो 2 इलाके फिलहाल हमने आपको बताए, बांद्रा और खार, यहां जाकर एनसीबी की टीम छापेमारी में लगी हुई है और एनसीबी दफ्तर में लगातार जांच भी चल रही है। वहां रिया चक्रवर्ती से पूछताछ जारी है। उर्वशी खोना, प्रीति सोमपुरा, हमारी 2 संवाददाता जुड़ गई हैं हमारे साथ। प्रीति, एनसीबी की टीम को ऐसा क्या हाथ लगा है जिसके बाद जगह जगह छापेमारी की कार्रवाई चल रही है? देखिए, अब इस मामले में जो है अभी तक जो है 7 लोगों को जो है एनसीबी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद में जो है जगह जगह छापेमारी जो है शुरू कर दी है, क्योंकि कई सारे ड्रग पैडलर्स के नाम जो है इस पूरी पूछताछ में आया। शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा के साथ में दीपेश सावंत ने भी जो है कुछ ड्रग पैडलर्स के नाम दिए जिनके पास से जो है ड्रग्स खरीदा जाता था, जिसके बाद जो है जगह जगह पर छापेमारी शुरू कर दी गई है। और इसी बीच में जो अहम खबर आ रही है, करीब 4 जगह पर जो है ये छापेमारी फिलहाल चल रही है, जिसमें जो बांद्रा इलाके के एल्को मार्केट से लेकर पाली हिल तक का जो एरिया है वहाँ छापेमारी चल रही है। वहीं खार के जो है लिंकिंग रोड के इलाके में जो है छापेमारी चल रही है। प्रीति बता रही है कि ऐसे 4 जगह हैं जहां पर लगातार एनसीबी की टीम छापेमारी में लगी हुई है। और वशी, एनसीबी दफ्तर में रिया चक्रवर्ती से सवाल जवाब हो रहे हैं, कोई अहम जानकारी, अपडेट क्या है? जी, हम आपको बता दें कि एनसीबी के दफ्तर में वही वो 3rd फ्लोर है जिधर पूछताछ चल रही है रिया चक्रवर्ती के साथ। रिया चक्रवर्ती ने अब तक के सारे जो इंट्रोगेशन हो रहे हैं उसमें ये पूरी तरह से बताया है कि यस, वो सैमुअल मिरांडा के द्वारा उसने ड्रग्स मंगवाए थे सुशांत सिंह राजपूत के लिए। उसने ये कबूल किया है कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए शौविक और सैमुअल के जरिए ड्रग्स मुहैया करवाया है। कुछ लगभग 3,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक के ये ड्रग्स। उर्वशी, ये क्या हो रहा है? उर्वशी, ये क्या हो रहा है? क्या सुरक्षा बढ़ाई जा रही है? ये सब इंतजाम क्या है? बैरिकेडिंग्स क्यों लगाए जा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, ये जो है सुबह से यहाँ पे धीरे धीरे हम देखते हैं कि बहुत ही बड़े लेवल पे बैरिकेडिंग की जा रही है ताकि मीडिया के सारे जो लोग हैं वो दूर रहे। क्योंकि जब रिया चक्रवर्ती यहाँ पे आई थी तब मीडिया वालों ने उनसे कई सवाल करने की कोशिश की। यहाँ पे हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट आपको चारों जगह दिखेगा। कई ऐसी लेडीज पुलिस भी यहाँ पे जगह जगह पे हैं और ये देखिए, ये बैरिकेडिंग लगाया गया है, जगह जगह पे बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं ताकि कोई आए या जाए तो प्रॉपरली जा सके और उन्हें मीडिया ना घेर सके।
ये चीज हमें दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, इनफैक्ट उर्वशी एक सवाल का जवाब और दीजिए। ये बताइए कि बार बार कहा जा रहा है कि शौविक, मिरांडा और रिया, इन तीनों को सामने बैठाकर पूछताछ होगी, तो ऐसा प्रोसेस हो रहा है या अभी होगा? अभी होगा, क्योंकि अभी फिलहाल ये 1-on-1 क्वेश्चनिंग जारी है। हर चीज के लिए कितना समय लगता है ये अब रिया चक्रवर्ती के आंसर्स के ऊपर भी डिपेंड होता है, बिकॉज रिया चक्रवर्ती ने सारे आंसर्स दिए हैं, नहीं दिए हैं, उनसे बुलवाना और उनसे ट्रुथ बुलवाना ये अपने आप में ऑल्सो बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अब तक रिया चक्रवर्ती ये बहुत क्लियरली बोलती रही है कि उन्होंने कभी कोई ड्रग कंज्यूम नहीं किया है, उन्होंने और शौविक चक्रवर्ती दोनों ने कभी ड्रग कंज्यूम नहीं किया है। हाँ। फिर रही बात पोजेशन की और ट्रांसपोर्टेशन की, तो उसको लेकर भी डिटेल्स लिए जाएंगे कि कितना पोजेस किया है, कितना उर्वशी, ट्रांसपोर्ट लेकिन किया मुश्किलें है। ऐसे ही ये बढ़ सारी- गई हैं। पहले हर चीज को नकारते रहे, हर आरोप को नकारते रहे और अब धीरे धीरे करके कबूल कर भी रहे हैं। अभी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ चल रही है और जैसे कि आप बता भी नहीं थी, पहले सिंगल पूछताछ होती है, फिर आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी। वो सामने सामने की पूछताछ में अगर विरोधाभास कुछ भी नजर आता है तो रिया की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। उर्वशी हमारे साथ जुड़ी हुई है, प्रीति सोमपुरा हमारे साथ हैं, निष्ठा मेरी सहयोगी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सुनील शुक्ला जो कि सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिवम त्यागी, सचिन भल्ला जो कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एलन राव साहब पूर्व डीसीपी स्पेशल सेल हमारे साथ जुड़ गए हैं, संदीप शर्मा जो कि कानूनी मामले के जानकार हैं, वकील हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, जिस तरीके से फिलहाल रिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, एनसीबी की टीम पूछताछ कर रही है, आपको लग रहा है कि सही दिशा में जांच जा रही है और रिया का जो भी हिसाब किताब है पूरा होगा? एक तरफ सीबीआई की टीम, एक तरफ ईडी, एक तरफ एनसीबी। चक्रवर्ती को अपने पिताजी का घर नहीं भाया, सुशांत सिंह राजपूत का घर नहीं भाया, लगता है ये ससुराल ही जाएगी, वहां सही है। क्योंकि रिया चक्रवर्ती स्टार्टिंग से मैं बताते आ रहा हूँ, अगर आप इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करेंगे 5 मई 2020 का सुशांत सिंह राजपूत का, उसमें उन्होंने खुद उल्लेख किया है कि आपको 7 घंटे का नींद होना चाहिए, आपको वर्कआउट करते रहना चाहिए, आपको जर्नल लिखना चाहिए और आपको इंटरमीडिएट फास्ट करना चाहिए। यानी कि जो आदमी हुष्ट-पुष्ट जो बैलेंस वर्कआउट करता था उसको इसने इस तरह कर दिया, दवाई के नाम पे इनको ड्रग्स देके। आज दोस्त हमारे बीच में नहीं है, तो रिया चक्रवर्ती पे जो कार्रवाई हो रही है, हकीकत मानिए इनको लाश में लाने का यही था कि सबसे उन्होंने कबूल करवा लिया। अब ये ड्रग पैटर थी, ये भी खुलासा हो गया है, ये ड्रग्स लेती थी, ये ड्रग्स पुशर भी थी। और आज अगर नार्कोटिक डिपार्टमेंट ने बुलाया है तो हकीकत में इनसे जांच करके इनका ताबा लिया जाएगा। हालांकि सुनील, आप कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती ने कभी भी सोशल मीडिया पर सुशांत और अपने फोटोज अपलोड नहीं किए, मैं सुन रही थी आपको, ऐसा नहीं है। रिया चक्रवर्ती ने अपने और सुशांत के साथ में फोटोज अपलोड भी किए थे, अच्छा उस पर कॉमेंट भी लिखा था, आई लव यू भी लिखा था, हैप्पी बर्थडे भी लिखा था। ये बर्थडे सुशांत का था, शायद उसे स्पेशल बनाने की कोशिश रही होगी, लेकिन जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर आती है तब रिया चक्रवर्ती का जब अकाउंट खंगाला गया तब वहां ये सभी फोटोज डिलीट थे। मेरी कुलीग हैं वर्षा राय, वो फॉलो करती है रिया चक्रवर्ती को और उन्होंने ही ये जानकारी मुझे दी थी, मुझे लगा आपको बता दूं, आप शायद खुद को करेक्ट कर पाए। एलन राव साहब, रिया चक्रवर्ती से जो पूछताछ चल रही है, क्या हम ये समझें कि अब अगली बारी गिरफ्तारी की रिया चक्रवर्ती की है? ये डिपेंड करता है कि एविडेंस क्या है अभी तक की, उसमें कितने एविडेंस इनके पास है, एनसीबी के पास में। सर, जो व्हाट्सएप चैट्स हैं, एलन राव सर, जो व्हाट्सएप चैट्स हैं, जो शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, जो तमाम जो स्टाफ है, उन्होंने कबूला है, खुद उनके भाई ने कबूला है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती भी थी, रिया चक्रवर्ती के कहने पे मैंने ड्रग्स खरीदी भी। इतना काफी नहीं होगा सर गिरफ्तारी के लिए? यस ये काफी होगा, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स लिखी जा रही हैं एनसीबी के ऑफिसर्स के द्वारा, वो एनडीपीएस एक्ट के, एनसीबी के रूल्स के मुताबिक वो एडमिसिबल है एज पर लॉ। अगर यही स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर लिखता है तो शायद वो कस्टडी में वो स्टेटमेंट मान्य नहीं होती, लेकिन एनसीबी के कानून के हिसाब से वो स्टेटमेंट्स है जो अक्यूज पर्सन की एनसीबी के ऑफिसर्स ने लिखी हैं, दे आर एडमिसिबल लॉ। और वो अगर उनके आगे और कोई कोरोबोरेशन होता है, इसमें रिया चक्रवर्ती की पूछताछ के दौरान आगे और कोई कोरोबोरेशन होता है और उसके बाद एविडेंस इसमें आती है, तो देन डेफिनेटली और रिया चक्रवर्ती अगर कोऑपरेट नहीं करेगी। लेकिन अभी तक तो रिया चक्रवर्ती कह रही हैं कि वो कॉपरेट कर रही हैं, अब वो कुछ चीज छिपा रही हैं, उसके बारे में जानकारी। संदीप शर्मा जी, रिया चक्रवर्ती के खिलाफ अब तक ये पूरी जांच है, एक एक करके सबूत भी सामने आ रहे हैं। अगर रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो जाती है तो रिया चक्रवर्ती के पास विकल्प क्या होगा?
गिरफ्तारी के बाद तो विकल्प बहुत ज्यादा नहीं बचता है कानूनी तौर पे, सिर्फ यही कि वो अपनी रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करें और ट्रायल जब चार्जशीट फाइल हो जाए और मैटर जब ट्रायल के स्टेज पे जाए तो ट्रायल के लिए कंटेस्ट करें। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर दूंगा एलन राव साहब, सेक्शन 67 एनडीपीएस एक्ट में जो स्टेटमेंट जो होती है, जो अभी जो हमारे एंकर साहिबा ने बताया कि दिपेश ने ये कहा या शौविक ने ये कहा, सेक्शन 67 जो है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के पास लार्जर बेंच के पास रेफर है। तूफान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में मैटर रेफर हुआ था, जिसके बाद सुरेंद्र खन्ना वर्सेस डीआरआई के मैटर में भी ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट थी, तो लार्जर बेंच को रेफर हुआ था कि वेदर द स्टेटमेंट गिवन टू द एनसीबीज ऑफिसर शैल बी कंसीडर्ड एज एन एविडेंस अंडर सेक्शन 20 एज एन एविडेंस और नॉट। अब ये अभी एविडेंस सिर्फ तभी माना जाएगा जब सेक्शन 27 में फर्दर उसमें कोई रिकवरी या डिस्कवरी होती किसी फैक्ट की, अदरवाइज अभी उसमें 25 की और 26 की बार है अभी भी एविडेंस एक्ट की। संदीप जी, मैं थोड़ा सचिन भल्ला के पास हम जाएंगे, लेकिन निष्ठा आपको लगता नहीं इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश, और वो भी सोची समझी स्ट्रेटजी के तहत? इंद्रजीत चक्रवर्ती अब तक चुप रहते हैं, जब लगता है कि शौविक चक्रवर्ती गिरफ्तार हो गए हैं तो वो इमोशनल सा एक स्टेटमेंट जारी करते हैं कि मेरा बेटा गिरफ्तार हो गया, अगली बारी मेरी बेटी की है, मिडिल क्लास लोग हैं। और आज उनका वकील ठीक यही काम करता है, कहता है यार प्यार करने का, अगर प्यार करना गुनाह है तो फिर सजा के लिए तैयार हैं। आपको लगता है ये इमोशनल कार्ड कुछ काम आएगा? बार इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है। रचना देखिए, अभी पहले जब रिया ने एक साक्षात्कार दिया था तो उन्होंने ये कहा था कि मेरा ड्रग्स से कोई भी लेना देना नहीं, आप मेरा टेस्ट करा सकती हैं। लेकिन उनका भाई खुद सामने आता है और एनसीबी के सामने बोल देता है हाँ मेरी बहन जो है वो ड्रग्स मंगवाती थी, उनके चैट से सामने आए, लेकिन वो फिर भी नकार रही थी। बार बार ऐसा हो रहा है। सचिन भल्ला जी, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि रिया खुद को बचा रही है, इमोशनल कार्ड खेल रही है, और इन सब से निकलने के बार पैतरे वो और उनके वकील निकाल रहे हैं? देखिए, इमोशनल कार्ड जो आप बोल रही हैं, मुझे लगता है कि ये सारा मुझे नहीं ठीक लग रहा है। जो भी उनके प्यार, जो अपना उनका अटैचमेंट थी, उनकी अपनी एक अपनी लव स्टोरी थी, उसको मैं ओपन नहीं करना चाहता। लेकिन ये जो बार बार कह रहे हैं कि पहले 40 दिन तक तो सुशांत जी के फैमिली ने कोई भी ब्लेम नहीं डाला। 40 दिन बाद जब रिया ने बोला कि सचिन जी आपको एक चीज बोल दें, एक चीज, अगर कोई किसी परिवार का बेटा गया है, लाडला बेटा गया है, तो वो 40 दिन तक क्या, वो साल भर कोमा में रहता है। अगर उसके बुजुर्ग पिता हैं और सुशांत के पिता को जब ये अब होश आया कि नहीं आप मुझे केस और आप मुझे एफआईआर देनी चाहिए, तो वो गए एफआईआर देने। आप ये 40-42 दिन या 56 दिन नहीं कर सकते। 65 दिन ये केस जो है मुंबई पुलिस के पास था, उन्होंने क्या किया? रिया ने उस वक्त सच्चाई क्यों नहीं बोली? देखिए, मुंबई पुलिस का तो आपको सामने नजर आ रहा है कि मुंबई पुलिस कहीं ना कहीं इनकी न्याय प्रणाली में कहीं ना कहीं कमी थी, जो इतनी देर, ये 2-2.5 महीने हो गए हैं, आज जाके ये ड्रग्स का और भी कई एंगल के अकॉर्डिंग चल रही है। लेकिन ये चाहते तो ये मुझे लगता है वेरी फर्स्ट डे ये काम कर सकते थे। लेकिन आपने प्यार के रिश्ते का जिक्र किया, मैं एक सिंपल सा सवाल आपसे पूछूंगी, प्यार के रिश्ते में आप साथ होते हो, लिव इन पार्टनर के, तो एक सेकंड मेरा सवाल हो जाने दीजिए। सचिन जी रचना का सवाल पूछ लीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। तौर पर आप साथ रहते हैं, 1 साल से ज्यादा आपका रिश्ता होता है, अचानक आप छोड़ के चली जाती हैं, अगले दिन आप ब्लॉक कर देती हैं, आप ये जानती हैं कि सुशांत डिप्रेशन का शिकार है, सुशांत परेशान है, ये कैसा प्यार है? आप ये जान गई कि सुशांत की पूर्व मैनेजर ने खुदकुशी कर ली, जो कि मीडिया में खबरें आई, आपने फिर भी बात करना जरूरी नहीं समझा, ये कौन सा प्यार है? आप लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहीं, आप फोटोज अपलोड करती रहीं, ये कैसा प्यार है? देखिए, आज वो जो रिया चक्रवर्ती बार बार बोल रही हैं कि मैं प्यार के लिए कुर्बान हो सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तो वैसा, जो भी उसके बयान सुबह से आ रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती की गलती है। लेकिन जो आज की डेट में वो बोल रही है, पहले वो कहती है मैं ड्रग्स नहीं ले रही, आपके हिसाब से बात कर रहा हूँ, वो आज कह रही, उन्होंने हमारे हिसाब से बात मत करिए सचिन जी, हमारे हिसाब से बात करिए। जो साक्ष्य है ना वो सामने है, पब्लिक डोमेन में है, और उन साक्ष्य को देखा एनसीबी ने, एनसीबी के सामने रिया के भाई को बोलते हैं, तब जाके रिया को बुलाया जाता है। सुनील, आप मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कहीं आपको लग रहा हो कि रिया चक्रवर्ती फिल्मों वाला प्यार कर रही थी, एक्टिंग कर रही थी, अब एक्टिंग से बाहर निकल गई? यानी बिल्ली खंबा नोचे, पर्सनल उसमें यानी बिल्ली खंबा नोचे, ये समझ लीजिए। इनका जो चाल था, एक एजेंडा के आधार पर जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया या इंटरव्यू किया, वो एक इंटरव्यू था प्लांट वाले, एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। ये सिंपैथी
लेने के लिए आई थी। आज जो इनके एडवोकेट जो बोलते हैं सतीश मानी शिंदे, इनको मालूम है कि इनका ताबा लिया जाएगा, बेल नहीं मिलेगा। अरे प्यार के बारे में बात कर रही थी तो अब उनके साथ रह रही थी तो ट्रस्ट छूट जाना चाहिए था। अब लिव इन रिलेशन में क्यों थी? सिर्फ पैसे एंजॉय करने के लिए। तो ये खुलासा हो गया कि रिया प्यार का मतलब है आप अपने साथी को conspirator है। संभालिए, अगर मुश्किल वक्त है तो उसके साथ रहिए, ना कि उसे ब्लॉक कर दीजिए, ना कि उसका साथ छोड़कर चले जाइए। किसी का पर्सनल रिलेशनशिप है उसको लेकर हम कमेंट कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये नॉर्मल सी बात है कि प्यार के रिश्ते कम से कम ऐसे नहीं होते। आप सभी मेहमान रहिएगा हमारे साथ। एक